हेलो गाइस, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। इससे पहले मैं बता दूँ कि एरोमेटिसिटी एरोमेटिसिटी में हम 4 टाइप्स के कंपाउंड पढ़ते हैं। क्या क्या? एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। मैंने होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में एक वीडियो बनाया था, वो अपलोड है यूट्यूब चैनल में, ठीक है। और उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए थे, वो भी यूट्यूब चैनल में अपलोड है। आज मैं बताने जा रहा हूँ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। तो जैसे कि हमने पहले देखा था पिछली वीडियो में कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए 4 क्राइटेरिया होता है, ठीक उसी तरह से भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए भी 4 क्राइटेरिया होता है। यहाँ पर देखो, 4 क्राइटेरिया इज रिक्वायर्ड फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो क्राइटेरिया क्या क्या होगा हम पहले देखते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया, द कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड कैसा होगा? साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया क्या? द कंपाउंड शुड बी प्लेनर। इसका मतलब है कि कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। अब प्लेनर होने के लिए क्या चाहिए? ऑल एटम्स शुड बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन एट द साइक्लिक रिंग। कि जो एटम्स, यदि वो कंपाउंड में से जो एटम साइक्लिक रिंग में आता है, यानी कि जो एटम साइक्लिक रिंग में है, ठीक है, उस एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि मैंने एग्जांपल में बताऊंगा आगे कि साइक्लिक कंपाउंड, उस साइक्लिक में जितने एटम्स होंगे उस साइक्लिक रिंग में, ठीक है, वो एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। sp2 होना चाहिए। sp2 क्यों? सभी को पता है sp2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। sp2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाइब्रिडेशन कहता हूँ। sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है? sp2 की ज्योमेट्री प्लेनर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर शेप एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये कंपाउंड क्या होगा? प्लेनर होगा, यानी कि sp2 होना जरूरी है। द कंपाउंड शुड बी प्लेनर। यदि sp2 होगा तो वो कंपाउंड क्या होगा? प्लेनर होगा। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड का मतलब क्या है? जो कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड है, उस साइक्लिक कंपाउंड में क्या होंगे? पाई बॉन्ड होगा। उस पाई बॉन्ड का प्रॉपर मैनर में कंजुगेशन होना जरूरी है। फिर क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब बात वही है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कि पाई बॉन्ड, यदि पाई बॉन्ड होगा तो उस पाई बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन यूज होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी होगा वहां पर, जितने पाई बॉन्ड होंगे, वो पाई बॉन्ड्स जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है, जितने मतलब पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है, उस पाई बॉन्ड में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको बोलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना चाहिए? डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। तो यदि पाई बॉन्ड का कंजुगेशन होगा, इसका मतलब क्या है? वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है, ठीक है। कंजुगेशन यदि होगा, इसका मतलब यह है कि वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है। ओबे द 4 and पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। फोर्थ क्राइटेरिया क्या है कि ओबे द 4 and पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हमने देखा था कि एरोमेटिक कंपाउंड के क्राइटेरिया में यहाँ पर क्या था? 4 and + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था। लेकिन यहाँ पर क्या है? एंटी एरोमेटिक में ओबे द 4 and पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वेयर n इज इंटीजर। n क्या है? एक इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। तो यदि हम n की वैल्यू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, अपने से हम ले सकते हैं इस तरह से कोई इंटीजर 0 रख सकते हैं। यदि n की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा? क्या होगा? यदि n की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा? 0। भाई 4 × 0 = 0, तो क्या होगा? 0। और यदि n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो क्या होगा? 4 आएगा। 4 × 1 = 1, ठीक है, 4 आएगा। और यदि हम n की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 8। और यदि 3 रखेंगे तो क्या आएगा? 12। इस तरह से नंबर ऑफ इंटीजर बढ़ता जाएगा और हमारा नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। सो एरोमेटिक मस्ट हैव, दैट मीन्स जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा उसमें मस्ट हैव, उसमें क्या होगा? क्या होना चाहिए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 12 पाई इलेक्ट्रॉन होना, इनमें से कुछ भी, मतलब कि या तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है।
ये कहाँ से आया 4 और 12, ये यहाँ से आया है। इन की वैल्यू जब हम रखेंगे यहाँ वैल्यू पुट करते जाएंगे 0 1 2 3, तो हमें क्या मिलता जाएगा, इस तरह से नंबर्स, इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते जाएंगे। तो क्या है, ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये जो रूल्स है लास्ट वाला फर्स्ट क्राइटेरिया वो फुलफिल करना चाहिए, वो मतलब ओबे अलाउ होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे क्या है जो कंपाउंड है वो क्या है, एंटी एरोमेटिक है। यानी कि चारों क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, चारों क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल होना चाहिए, चारों क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो कंपाउंड कहलाएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब हम एग्जांपल में बात कर लेते हैं, एग्जांपल लेकर, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना ये सब पॉइंट्स को। तो हम बात करते हैं एग्जांपल्स में, चलते हैं। एग्जांपल फर्स्ट है, यहाँ पर देखें, ये कंपाउंड मैंने लिया है, ठीक है, ये कंपाउंड्स है, साइक्लिक कंपाउंड्स है, ठीक है, इसका नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन ये समझो कि क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और मैंने यहाँ पर बता भी दिए क्या एंटी एरोमेटिक है, तो मैं जस्टिफाई करूंगा कि एंटी एरोमेटिक क्यों है। इसे हम एंटी एरोमेटिक तभी बोलेंगे जब 4 क्राइटेरिया क्या होगा, मैच करेगा, 4 क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। तो हम देखते हैं क्या 4 क्राइटेरिया को फॉलो करता है कि नहीं करता है कंपाउंड। तो एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर दिया हूँ, मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि जो पहला क्राइटेरिया क्या था कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक हो, यस दिस इज द साइक्लिक कंपाउंड। आप देख पा रहे हैं क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक है। दूसरा प्लेनर, यस इसमें प्लेनरिटी है, क्यों, ये प्लेनर कंपाउंड है, कैसे, ऑल एटम्स sp2 रोटेशन, जो एटम्स है ना इस साइक्लिक में, कितने एटम्स हैं साइक्लिक रिंग में, ठीक है, 1, एक कार्बन यहाँ पर है, दूसरा कार्बन यहाँ पर, तीसरा कार्बन यहाँ पर है, यानी कि 3 मेंबर साइक्लिक रिंग है ये, यानी कि 3 कार्बन एटम्स है साइक्लिक रिंग में। तो जितने एटम्स है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडेशन है। कैसे, ये जो अल्कीन्स बॉन्ड होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, यदि अल्कीन बॉन्ड है, अल्कीन बॉन्ड मतलब कि अल्कीन बॉन्ड है तो कार्बन के बीच में बनता है अल्कीन बॉन्ड्स, तो जो कार्बन है वो कार्बन क्या होगा, sp2 होता है, यानी कि ये जो बॉन्ड बना है कार्बन के बीच बना है, तो जो कार्बन है वो क्या है, sp2 है। जहां पर भी देखो यदि डबल बॉन्ड है, ठीक है, वहां पर यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, वो कार्बन क्या होगा, sp2 होता है, यानी कि अल्कीन कार्बन क्या होगा, sp2 होता है। यदि डबल बॉन्ड है, ठीक है, यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, यानी कि कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो वो क्या होगा, sp2 कार्बन है, यानी कि उसका जो हाइब्रिडेशन होगा क्या होगा, sp2 कार्बन है। आंख बंद करके लगा देना है, वो क्या है, sp2। एक बात मैं फिर बोल दे रहा हूँ, यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, और वो कार्बन जिसके बीच में डबल बॉन्ड है वो क्या कहलाएगा, sp2 हाइब्रिडेशन, ठीक। तो ये कार्बन क्या है, sp2 है, और ये भी कार्बन क्या है, ये भी sp2 है। अब बच गया क्या, ये वाला कार्बन। तो ये वाला कार्बन की बात करें, यदि ध्यान से देखना क्या है, कार्बो एनायन है, और कार्बो एनायन की जो हाइब्रिडेशन होता है वो क्या होता है, sp3 होता है, हमेशा याद रखना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये एक साइक्लिक फॉर्म में है, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में है, ठीक है, और यहाँ पर डीलोकलाइजेशन जो तीसरे से क्राइटेरिया वो क्या है, डीलोकलाइजेशन का, यानी कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड, बिल्कुल पूरी तरीके से इसमें कंजुगेशन हो रहा है। तो जो कार्बन है, जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। कौन, ये माइनस चार्ज। एक माइनस चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है, 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इस माइनस चार्ज में क्या है, 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है इसमें, कंजुगेशन में, या बोल सकते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसलिए ये क्या है, इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, क्या है, sp2 है। यदि साइक्लिक नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक। तो लेकिन ये माइनस चार्ज है, पार्टिसिपेट करता है किसमें, कंजुगेशन में, ठीक है, डीलोकलाइजेशन में, इसलिए कार्बन क्या है, sp2 है। यदि पार्टिसिपेट ना करता तब हम बोलते क्या है, sp3। इस बात को ध्यान रखना है, यदि पार्टिसिपेट करेगा तो बोलोगे क्या, बोलोगे sp2। तो ये कंपाउंड जितने एटम्स इस सर्कल में, इस साइक्लिक रिंग में, वो क्या है, जितने साइक्लिक रिंग में जितने एटम्स है वो क्या है, sp2 एटम्स है। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दिखाया है किस तरह से डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मैंने बात कर रहा हूँ कंजुगेशन की, यहाँ पर क्या है, कंजुगेशन के तरीके से देखना पड़ेगा, कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड है, इसका हम कंजुगेशन करेंगे, ठीक है, किस तरह से होता है, यानी कि ये पाई बॉन्ड्स है, ये क्या है,
पाई बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड बना है, ठीक है, इस पाई बॉन्ड बनने में जो इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है उसको क्या बोलेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। कैसे होगा, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम एक जगह से। जो एनायन है, ठीक है, माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज यहाँ से निकल के क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। जब यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा तब ये डबल बॉन्ड यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है, इस कार्बन एटम में। किस कार्बन एटम में, इस कार्बन एटम में। जब इस कार्बन एटम में जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और ये वाले कार्बन में माइनस चार्ज आ जाता है। यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। फिर क्या होगा, अगला स्टेप, यहाँ का माइनस चार्ज क्या करेगा, फिर से निकल के यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होते हुए इस कार्बन में माइनस चार्ज आ जाता था। यानी कि पहले क्या यहाँ पर माइनस चार्ज आया था, अब कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया कि 1 2 3 1 से 3 नंबर कार्बन एटम में, 1 से 3 नंबर कार्बन एटम में माइनस चार्ज आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया इस वाली जगह में और यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया। इसके बाद फिर से ये माइनस चार्ज यहाँ से निकल के यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है और ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होते हुए इस कार्बन में माइनस चार्ज जनरेट कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया और ये डबल बॉन्ड निकल के यहाँ पर माइनस चार्ज जनरेट कर दिया। तो यहाँ पर देखो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये वाली स्ट्रक्चर को देखो और इस स्ट्रक्चर को देखो, क्या ये दोनों सेम है, यस, ये दोनों क्या है, सेम है। ये वाली स्ट्रक्चर और फिर ये वाली स्ट्रक्चर, ये दोनों क्या है, सेम है। तो यदि हम इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन को घुमाते घुमाते घुमाएंगे तो अल्टीमेट हमें यदि मिल रहा है सेम स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, यानी कि कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड इस तरह से मूवमेंट करते हैं, तो पाई बॉन्ड का कंजुगेशन इसमें पॉसिबल है, पाई बॉन्ड का कंजुगेशन इसमें होता है। कब तक, यदि जब इसको घुमाएंगे इस तरह से घुमाते घुमाते जाएंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, अल्टीमेट एक सेम स्ट्रक्चर मिलता है। यदि सेम स्ट्रक्चर मिलेगा तो इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या है, हो रहा है डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन, या तो फिर बोल सकते हैं कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इन सब को मिला के मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, सिंगल स्ट्रक्चर। इन सब को मिला के मैंने सिंगल स्ट्रक्चर बनाया है। कैसे बनाया है, इसको हम बोल सकते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इस जो साइक्लिक रिंग है इसके अंदर एक मैंने सर्कल बनाया है, इस सर्कल में माइनस चार्ज को रख दिया गया है, माइनस चार्ज को मैंने प्लेस कर दिया है। इसका मतलब ये है माइनस चार्ज यहाँ पर है, इसका मतलब है इस अंदर ही अंदर माइनस चार्ज घूम रहा है इस तरह से। किस तरह से, यहाँ आया, इधर गया, उधर गया, इधर गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से। मतलब क्या है, अंदर अंदर घूम रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कंजुगेशन हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। इसका मेन बोलने का मतलब यही है। ये क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। फिर लास्ट क्राइटेरिया होता है, क्या है, ओबे द 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि क्या होना चाहिए इस कंपाउंड में, 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओबे करना चाहिए। और इस रूल में क्या आता है, यदि हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं कि इस कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। पहले हम बात कर लेते हैं इस कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे को बताओ कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या है, एक पाई बॉन्ड है। अब एक पाई बॉन्ड का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये माइनस चार्ज है, ठीक है। इस माइनस चार्ज का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये पाई इलेक्ट्रॉन की तरह से काम कर रहा है यहाँ पर, इसलिए इसको हम काउंट करते हैं। तो माइनस चार्ज से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और इस पाई बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, यानी कि एक पाई बॉन्ड बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि एक पाई बॉन्ड बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ध्यान रहे इस बात को कि 1 पाई बॉन्ड इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 यहाँ से टोटल हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यदि इस कंपाउंड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन इस वाले फार्मूला में फिट होता है, क्या 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम में फिट हो रहा है, मैच हो रहा है। तो हम देखते हैं, यदि हम n की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 0 तो क्या होगा, 0 आएगा। यदि हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 आता है। यदि n की वैल्यू 1 रखने पर यहाँ पर n क्या है, अपने से लेना है, 1 2 3 जो भी लेना सकते हो, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 1 तो आता है 4। इसका मतलब क्या है, ये इसमें से जो निकला 4
और इस कंपाउंड में जितने पाई इलेक्ट्रॉन है वो भी आ रहा है 4। इसका मतलब क्या है, ये जो रूल्स है फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये मैच हो रहा है। यदि मैच हो रहा है इसका मतलब क्या है, ये वाला क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, ओबे द फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, ये यदि मैच नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, ये फॉलो नहीं करता है, ये ओबे नहीं करता है। यहाँ पर मैचिंग हो रहा है इसका मतलब ये भी ओबे कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला क्राइटेरिया भी मैच हो रहा है, सेकंड क्राइटेरिया भी मैच हो रही है, थर्ड वाला भी मैच हो रहा है और लास्ट वाला भी मैच हो रहा है। तो फाइनली ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक, दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। मैं अगले एग्जाम्पल में चलता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा कि ये मैंने एक कंपाउंड लिया है जिसका नाम मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, साइक्लोपेंटाडाइनिल कटाइन। क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनिल कटाइन। साइक्लो मतलब ये साइक्लिक है, पेंटा का मतलब 5 कार्बन है, डाइइन का मतलब 2 इसमें अल्कीन बॉन्ड्स हैं और इनिल जो कि एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब इसलिए लेते हैं इनिल। ठीक है, और ये कटाइन क्या है, ये कटाइन है, प्लस चार्ज है, क्या है, कटाइन है। ठीक है, अब ये कंपाउंड मैंने यहाँ पर लिख दिया है एंटी एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक कैसे है हम देखते हैं कि कैसे है। मैंने पहले ही बता दिया यहाँ पर कि एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता लगाना पड़ेगा कि एंटी एरोमेटिक है कि एरोमेटिक है। ठीक है, तो इसको मैं जस्टिफाई करता हूँ कि कैसे ये एंटी एरोमेटिक है। तो पहला जैसे साइक्लिक, यस जैसे साइक्लिक है, प्लेनर, यस जितने एटम्स क्या है यहाँ पर प्लेनर है, मतलब जितने एटम्स क्या है यहाँ पर, ये sp2 हाइब्रिडेशन है। जितने भी एटम्स है इस सर्कल में, इस साइक्लिक रिंग में, वो क्या है, sp2 है, मतलब कि यहाँ पर क्या है, ये प्लेनर कंपाउंड है। कैसे sp2 है, डबल बॉन्ड यहाँ पर देखो उस कार्बन को लगा दो, आंख बंद करके लगा दो sp2, कोई दिक्कत नहीं, ये sp2 है, ये भी sp2, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर लगा दो sp2, यहाँ पर लगा दो sp2 है। तो बात करते हैं इसकी, तो मैं हमेशा के लिए बता दे रहा हूँ, यदि कार्बोकैटायन है, ठीक है, ये क्या है, कैटायन है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है तो क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन में हमेशा क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, आप निकाल के देखना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसमें जितने एटम्स है इस सर्कल में, ठीक है, वो क्या है, sp2 है, इसका मतलब ये जो कंपाउंड प्लेनर है। डी लोकेशन पर इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया है। ठीक है, आप लोग करके देखना, मैंने इस तरह से इसको ड्रा कर दिया है। यहाँ का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है। ठीक है, शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जब भाई पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन खाली है, तो प्लस चार्ज में क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल, पाई का मतलब क्या है, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई बॉन्ड यहाँ से निकल के यहाँ चला गया, ये देखो यहाँ पर चला गया, और एक वाले कार्बन में क्या बन गया, प्लस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, ये देख लो। इसके बाद फिर क्या होगा, प्लस चार्ज यहाँ पर है, तो ये वाला पाई बॉन्ड पहली बार क्या की थी, ये वाले पाई बॉन्ड यहाँ पर लगे थे। अब क्या करेंगे, ये वाले पाई बॉन्ड हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, एक तरह से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले इसको हमने मूव किया, फिर इसको मूव करेंगे। ठीक है, इसको हमने मूव किया, इसके बाद इसको हम मूव करेंगे, घुमाएंगे, तो इसको हम घुमाएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा और ये वाले कार्बन में प्लस चार्ज आएगा। ये देखो यहाँ पर प्लस चार्ज है। फिर क्या होगा, ऊपर वाले, फिर स्टार्ट करेंगे ऊपर वाले से, ये वाला क्या हो गया, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, प्लस चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, फिर इसको घुमाएंगे तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, इसके बाद फिर इसको घुमाएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। तो इसके स्ट्रक्चर को देखो और ये वाले स्ट्रक्चर को देखो, ये दोनों क्या है, सेम स्ट्रक्चर है। कि यदि इस तरह से हम इसको डीलोकलाइज करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स को, तो अल्टीमेट हमें क्या मिलता है, सेम स्ट्रक्चर मिलता है। यदि सेम स्ट्रक्चर मिलेगा इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। इस तरह से घुमाते घुमाते हम एरो घुमाते घुमाते इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते करते, यदि शिफ्ट में करने के बाद हमें सेम स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है प्रॉपर तरीके से, यानी कि यहाँ पर कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड का कंजुगेशन यहाँ पर हो रहा है प्रॉपर तरीके से, सर्किल में पाई बॉन्ड का कंजुगेशन हो रहा है। ठीक है, मैंने इसको हाइब्रिड फॉर्म में बनाया है, ये स्ट्रक्चर है ना, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनिल कटायन। ठीक है, इसका हाइब्रिड फॉर्म में मतलब कि हाइब्रिड का मतलब ये है, ये सबको मिला के, ये जितने है ना स्ट्रक्चर, इन सबको मिला के मैंने एक सिंगल स्ट्रक्चर बना दिया है। कैसे, सर्कल में देखो मैंने गोला लगाया है और प्लस चार्ज यहाँ अंदर रख दिया है, यानी कि सभी स्ट्रक्चर में क्या है, प्लस चार्ज है, और जो प्लस चार्ज है सभी एटम्स में घूमता हुआ घूम जा रहा है। ठीक है, यानी कि अंदर अंदर प्लस चार्ज जो है घूम रहा है, पाई बॉन्ड घूम रहे हैं, पाई बॉन्ड घूम रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, प्लस चार्ज घूम रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने सर्कल लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर प्लस चार्ज घूम रहा है, पाई बॉन्ड घूम रहा है,
एक पूरे स्ट्रक्चर का एक सिंगल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है, ओबे द 4 and pi electron systems। यहाँ पर देखो क्या ये ओबे करता है, दिस कंपाउंड हैविंग 4 pi electrons। यस, कैसे, यहाँ पर देखो कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड ये है और एक पाई बॉन्ड ये है, 2 पाई बॉन्ड है। तो 2 पाई बॉन्ड्स, 1 पाई बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और प्लस वाला चार्ज में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे। यदि माइनस होता तो हम क्या करते, इसको हम काउंट करते। तो प्लस वाले में कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं रहता है। तो टोटल हो गए दिस कंपाउंड हैविंग 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब क्या है, पूर्ण सिस्टम में मैच हो रहा है, यानी कि वैल्यू यहाँ पर 1 रखोगे, अपने से ले लेते हैं कोई इंटीजर, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो। 1 रखने पर क्या आता है, मैच हो जाएगा, 1 रखने पर 4 आएगा, और 4 इस कंपाउंड में, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड में है, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला क्राइटेरिया को भी ओबे करता है, ओबे द फ्रंट पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। ये वाली बात हो गई। तो दिस कंपाउंड इज आल्सो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अगले हम बात करते हैं, ये कंपाउंड है, ठीक है, इसकी बात करते हैं हम। ये है ट्रोपेलियम एनायन, यहाँ पर सॉरी, हाँ राइट, गुड, दिस इज एनायन, ट्रोपेलियम एनायन है। ये क्या है, ट्रोपेलियम एनायन, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक है। अब इसको मैं जस्टिफाई करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों एंटी एरोमेटिक है। ये कंपाउंड साइक्लिक है। पहला क्राइटेरिया क्या होता है, साइक्लिक होना चाहिए, ये साइक्लिक है, दिख रहा है। दूसरा क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ऑल एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जितने इसमें कार्बन एटम से क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कैसे, मैंने पहले बताया एल्कीन बॉन्ड्स है, जो जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना है वो कार्बन क्या होगा, ठीक है, वो कार्बन sp2 होगा। लगा दो आंख बंद करके, sp2 ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। अब बात आता है किसमें, एनायन स्पीसीज का, ठीक है। तो जो एनायन है, ठीक है, एनायन ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए ये कार्बन में क्या है, sp2 हाइब्रिडेशन है। जनरली क्या होता है, जो कार्बन आयन होते हैं वो क्या होते हैं, sp3 होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन ये पूरे सर्कल में कंजुगेट कर रहा है, पूरे सर्कल में, ठीक है, पूरे इस रिंग में कंजुगेट कर रहा है, ठीक है, यानी कि डिलोकलाइजेशन हो रहा है, इसलिए ये जो कार्बन है ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। सो दिस क्या है, दिस इज द प्लेनर कंपाउंड, ये प्लेनर कंपाउंड है। तीसरा क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो मैंने यहाँ पर बनाया है, मैंने बार बार मतलब एक ही, मैंने 2-3 स्टेप को मैंने एक ही बार में यहाँ पर ड्रा कर दिया है, ठीक है। मैंने 2-4 स्टेप को एक एक करके ना बनाकर मैंने एक ही बार में वो पूरे स्टेप को एक ही बार में ड्रा कर दिया है। समझ रहे मेरी बात को, क्या मैंने कैसे ड्रा किया है, यानी कि 2-3 स्टेप को मैंने एक ही बार में बना दिया है। देखो ये माइनस चार्ज यहाँ से निकल के यहाँ आ रहा है, जब यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, ये वाले पोजीशन में चला जाएगा। मैंने यहाँ पर इसको निकाल के यहाँ पर एनायन बना सकता था, मेरी बात को ध्यान देना। यहाँ से माइनस चार्ज है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, पर इस डबल बॉन्ड को निकाल के इसी कार्बन में मैं क्या कर सकता था, माइनस चार्ज बना सकता था, लेकिन अल्टीमेट वो माइनस चार्ज यहाँ से निकल के यहाँ पर क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड ही बनाएगा। तो मैंने वहाँ पर ना दिखाकर, वहाँ पर माइनस चार्ज ना बनाते हुए मैं डायरेक्ट यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया है। कैसे, माइनस चार्ज यहाँ आया, डबल बॉन्ड यहाँ से निकल के यहाँ पर शिफ्ट करेगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, और ये डबल बॉन्ड, अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, डबल बॉन्ड। यदि यहाँ पर हम डबल बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे, इस बॉन्ड को निकाल के इसी कार्बन में हम क्या करेंगे, माइनस चार्ज लगा देंगे, माइनस चार्ज यहाँ पर लगा देंगे, माइनस चार्ज यहाँ पर जनरेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वाले कार्बन में माइनस चार्ज बन गया है और डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर लिया। मैंने भी स्ट्रक्चर को एक सिंगल स्ट्रक्चर में बनाकर लिखा है, यानी हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये सबको मिला के मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। ये पूरे सर्कल है, ठीक है, सर्कल, इस सर्कल में क्या है, एक माइनस चार्ज है। इसका मतलब क्या है, इस सर्कल में माइनस चार्ज का मोमेंटम हो रहा है, पाई बॉन्ड्स का मोमेंटम हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम यहाँ पर हो रहा है, मतलब घूम रहा है सब चीजें यहाँ पर, ठीक है। तो यदि आपको एग्जाम में यदि जस्टिफाई करना है तो आप ये सिंगल वाला स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं।
ये वाला स्ट्रक्चर बना सकते हैं यदि आपको ये वाला बनाने में डिफिकल्ट है, लेकिन ये वाला आना चाहिए, ठीक है। ये वाले ये बनाते हुए आप कर सकते हैं, ये भी ओके है। लास्ट क्राइटेरिया क्या है, ओबे द हॉर्न पाइलेट्रॉन सिस्टम, दिस कंपाउंड हैविंग 8 पाइलेट्रॉन्स। तो ये कंपाउंड में कितने पाइलेट्रॉन है, बात करें तो कितने पाइलेट्रॉन्स हैं, देखिए हम काउंट करते हैं कितने यहाँ पर पाई बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 3 पाई बॉन्ड है। अब 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 पाइलेट्रॉन, एक पाई बॉन्ड में 2 पाइलेट्रॉन्स होते हैं, तो 3 पाई बॉन्ड में 6 पाइलेट्रॉन, ठीक है। और क्या करेंगे, ये माइनस है, ठीक है, माइनस वालों को भी हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाइलेट्रॉन में। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड या तो कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड बोल सकते हैं, इसमें क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, इसलिए हम ये माइनस चार्ज को भी लेंगे यहाँ पर। तो माइनस चार्ज को ले लिए और यहाँ से ये ले लिए, तो 3 पाई बॉन्ड 6 पाइलेट्रॉन, और यहाँ से 2 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 पाइलेट्रॉन्स। तो इस कंपाउंड में 8 पाइलेट्रॉन्स है। तो क्या 8 पाइलेट्रॉन्स ये वाले फार्मूला में फिट होगा कि नहीं होगा। यदि हम एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, एन की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या आता है, 0 आती है, और एन की वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हैं तो आता है 4, और एन की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब क्या है, 8 हमारे पास यहाँ है, और इस वैल्यू से हम यदि एन की वैल्यू हम रखते हैं 2, तो हम एन की वैल्यू रखते हैं 2, तो हमें क्या मिलता है 8, यानी कि यहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ नंबर ऑफ पाइलेट्रॉन्स और ये फार्मूला फिट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वाला क्राइटेरिया भी ओके है, यानी कि इस कंपाउंड में चारों क्राइटेरिया मैच हो रहा है। सो हेंस दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक, राइट। सो आई थिंक इट इज